हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सुरेश स्वदेशी। आज का वीडियो रिलेटेड है रूस यूक्रेन डिस्प्यूट और रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, या जिसे हम कहते हैं रूस यूक्रेन विवाद। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ये दोनों राष्ट्र कहाँ स्थित है, इनकी क्या सीमाएं हैं, क्या विवाद हैं और इनका जो बेसिक डेटा है उसके बारे में हम जानते हैं। रशिया, जो कि यूरोप का नहीं विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, साथ ही जो दूसरा देश है वो आप इस मानचित्र में मैप में देख सकते हैं, ये जहाँ कर्सर है यहाँ पर यूक्रेन, जो कि यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री यानी दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से है। वैसे देखा जाए तो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि एक विशालकाय हाथी जैसा देश और एक तरफ दूसरी तरफ एक अदना सा छोटा सा देश, जो कि इतने बड़े राष्ट्र से उलझा हुआ है। तो इस उलझन के, इस विवाद के, इस युद्ध के, इस झगड़े के क्या कारण हो सकते हैं, देखते हैं। यूक्रेन यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है, जो कि रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद दूसरा जो बड़ा देश है वो है यूक्रेन। इसकी राजधानी कीव। यूक्रेन के उत्तरी दिशा में बेलारूस है, जो कि आप यहाँ मैं इस मानचित्र में देख सकते हैं। ये यूक्रेन का मानचित्र है, इसके उत्तर में बेलारूस है, पूर्व में रूस है, पूर्व की साइड ये वाली है जहाँ पे आप रशिया का मानचित्र देख पा रहे हैं। दक्षिण में इसके अजोव सागर तथा काला सागर है, यानी साउथ में हम बात करें तो यहाँ अजोव सागर और काला सागर ब्लैक सी है। दक्षिण पश्चिम में इसके जो है मालदोवा तथा रोमानिया, आप इसका ये साउथ वेस्ट देख रहे हैं जहाँ पर ये मालदोवा और ये रोमानिया, तथा पश्चिम में हंगरी, स्लोवाकिया तथा पोलैंड है। पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी यूक्रेन के वेस्टर्न साइड में सिचुएटेड है। दूर दक्षिण में यूक्रेन की जो है कर्च जल डमरू मध्य, जो कि अजोव सागर तथा काला सागर को जोड़ता है, के द्वारा पृथक होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ये अजोव सागर और ये काला सागर है, तो यहाँ पर जो है ये आपका कर्च जल डमरू मध्य स्ट्रेट जो है वो इसको पृथक कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब हम देखते हैं कि इसकी इतिहास क्या रहा है। तो यूक्रेन जो है वो पोलैंड, लिथुआनिया, रूस तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के आधिपत्य में रहा और 20वीं सदी के अंत में जाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। दोनों दो विश्व युद्ध, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक लड़ा गया, और दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया। उस पीरियड में इसके पश्चिमी यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर पोलैंड, रोमानिया तथा चेकोस्लोवाकिया का अधिकार रहा, इधर वाले हिस्से पर। बाद में सोवियत संघ जो है उसने यूक्रेन पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसे दिसंबर 1991 में कराए गए जनमत संग्रह से स्वीकृति प्राप्त हुई। आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ जो है यूएसएसआर, जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी कहा जाता था पहले, या अर्थात यूएसएसआर, हिंदी में इसे सोवियत संघ, उसका विघटन दिसंबर 1991 में हुआ और उसके बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। रूस रूस पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी एशिया में फैला हुआ एक विशाल देश है। आप देख सकते हैं ये पूरा रशिया है, जो एशिया, ये वाला पोर्शन एशिया है, इसके उत्तर में स्थित है। और ये जो यूरोप है, यूरोप पूर्वी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। इसकी राजधानी मॉस्को है, जो कि यूरोप में स्थित है। दिसंबर 1991 से पहले रूस जो है वो सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर का ही अंग था, जो बाद में रूस के नाम से एक अलग राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसा हम जान चुके हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल कनाडा कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उससे लगभग दुगना क्षेत्रफल रूस का है। यह कुल अपने विशाल क्षेत्र की वजह से इसे 11 टाइम जोन्स में बांटा गया है, और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील भी रूस में ही स्थित है। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये इधर इसके जो पूर्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसके दक्षिण में जापान, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान ये हैं। इसके पश्चिम की तरफ देखें तो यूक्रेन, बेल्जियम, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फिनलैंड। तो इन देशों से ऊपर की तरफ उत्तरी सागर
या उत्तरी महासागर जो है वो आर्कटिक सागर जिसे हम कहते हैं उससे घिरा हुआ है। अब इनके विवाद का कारण क्या रहा? रूस जो है ये मानता है कि यूक्रेन उसके प्रभाव क्षेत्र का है, उसी का क्षेत्र है, वो कोई अलग से स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, ये रूस का मानना है। जबकि यूक्रेन के जो लोग हैं वो रूस की इस बात से सहमत नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। साथ ही जो रूस है वो यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाता है कि वहाँ के जो रूसी निवासी हैं उनके साथ यूक्रेन के द्वारा भेदभाव किया जाता है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को वहाँ पर समाप्त करने का प्रयास यूक्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा रूस का एक विरोध का कारण ये भी है कि यूक्रेन के द्वारा घोषणा की गई है कि 2024 तक वो जो है यूरोपियन यूनियन की सदस्यता ग्रहण करेगा, साथ ही नाटो का सदस्य भी बन जाएगा, जो कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को स्वीकार्य नहीं है। वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन ऐसा ना करे। और इन्हीं बातों को लेकर के ये विवाद चल रहा था, जो कि 2014 में अपने चरम पर था और वर्तमान में अर्थात 2022 में वह एक युद्ध का रूप ले चुका है। और ये युद्ध विश्व युद्ध बनेगा या केवल इन दोनों राष्ट्रों के मध्य एक छोटा युद्ध रह के समाप्त होगा, ये सब वक्त की बातें हैं। हमें केवल इतना समझना है कि अभी ये दोनों राष्ट्र एक भयानक युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं और दोनों में एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। अब जानते हैं नाटो, जो कि एक इसमें बार बार नाटो का नाम निकल के आ रहा है। ये नाटो क्या है? तो नाटो, जिसका पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये इसका सिंबल है। नाटो की स्थापना जो है 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, कनाडा और पश्चिमी यूरोप के जो अनेक देश थे उन्होंने मिलकर के सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा हेतु की थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना जो हुई वो 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के द्वारा की गई थी। यह एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारीय सैनिक संगठन है जिसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश जो हैं वो 30 हैं, जिनमें से 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। उत्तरी अमेरिकी देशों में कनाडा और यूएसए। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या 12 थी और वर्तमान में जो है 30 हैं। 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसिडोनिया इसका 30वां सदस्य बना है। इसके जो सदस्य देश हैं उनके नाम हैं अल्बानिया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, आइसलैंड, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, तुर्की, बेल्जियम, क्रोएशिया, एस्टोनिया, ग्रीस, इटली, लग्जमबर्ग, उत्तरी मैसिडोनिया, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, बुल्गारिया, चेकिया, फ्रांस, हंगरी, लातविया, मोंटेनिग्रो, नॉर्वे, रोमानिया, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है। तो ये जो है नाटो के सदस्य देश हैं और नाटो की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यूरोप और नाटो जो है वो यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन के साथ कोई गलत किया जाएगा तो वो उसका जवाब देंगे। अब वक्त क्या जवाब दिया जाएगा ये सब आप देखते रहिए, वक्त के साथ सारी जो खबरें हैं वो आती रहेंगी और ज्ञान के लिए देखते रहिए ज्ञानालय। नमस्कार।